Hello students, we are reading lesson 4th Treasure Within. The book is It So Happened Supplementary Reader of 8th Class English. ठीक है, तो यहाँ पे जो लेसन हम पढ़ रहे हैं ट्रेजर विद इन, इसमें बेला राजा जो हैं वो स्पर्श नामक मैगज़ीन की एडिटर हैं एंड हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर इज़ एन आर्किटेक्ट। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर एक जो है वास्तुकार हैं। तो मैंने बताया था वास्तुकार क्या होता है, जो बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस तैयार करते हैं तो वो आर्किटेक्ट होते हैं। तो उनके बारे में जो उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, यहाँ पे बेला राजा उनका इंटरव्यू ले रही हैं, साक्षात्कार ले रही हैं। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर उनके सवालों के जवाब यहाँ पे दे रहे हैं। तो ऊपर बताया गया है कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को अपने जो है स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब बेला राजा उनसे क्वेश्चन पूछती है कि वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपको पढ़ाई पसंद नहीं थी। वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट डील विद द कुरिकुलम। कुरिकुलम क्या होता है? पाठ्यक्रम। आपकी जो बुक होती हैं, किताबें होती हैं, बुक्स या किताबें होती हैं। तो क्या ये आप इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी जो है पढ़ाई के साथ अपनी जो किताबों की जो किताबी जो पढ़ाई है उसके साथ आप मैनेज नहीं कर पाए, क्या इसलिए कह रहे हैं आप कि अपनी किताबों वाली जो पढ़ाई है उसके साथ आप मैनेज नहीं कर पाए, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, क्या आप ये इसलिए कह रहे हैं? आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं कि मैं भाषाएं सीखने में बहुत बुरा हूँ। साइंस एंड जोग्राफ़ी आई कुड डील विद यानी मैनेज करना। तो कहता है कि साइंस और जोग्राफ़ी को जो है मैं साइंस और जोग्राफ़ी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं पढ़ सकता हूँ, आसानी से पढ़ सकता था। मैथ वाज वेरी बैड, लेकिन मैथ जो वो बहुत ही बुरा था। मैथ में मैं बहुत ही बुरा था, मैथ मुझे समझ नहीं आता था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल भी उसमें मेरी रुचि नहीं थी। आई वॉज स्टडिंग फॉर द शेक ऑफ स्टडिंग, मैं इसलिए पढ़ रहा था जैसे कि बस ये पाठ्यक्रम है, ये एक कोर्स है, एक पाठ्यक्रम और उसमें पढ़ना है। वट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट अबाउट आफ्टर 2 days। कि वट दे यहाँ पे कौन है? दे यहाँ पे टीचर्स हैं, कि जो उन्होंने मुझे पढ़ाया। आई वुड फॉरगेट, मैं भूल जाया करता 2 दिन के बाद। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर, कि आई वुड नॉट बॉदर, मैं इस बात की परवाह नहीं करता था क्योंकि दिमाग से काम नहीं लेता था। टू बिगिन विद यानी कि जो मैंने स्टार्ट किया है, जो काम मैं स्टार्ट करता था, यानी जो ये पढ़ाई का काम था उसमें मैं दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाता था, दिमाग का यूज़ नहीं करता था, इसलिए मुझे चिंता भी नहीं होती थी कि मुझे याद नहीं हुआ। तो आगे जो बेला राजा हैं वो क्या कहते हैं कि डिड यू, क्वेश्चन पूछती हैं, डिड यू थिंक, क्या आप सोचते हैं दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग, कि जो उन्होंने आपको स्कूल में सिखाया वो बोर करने वाला था। डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टैंड, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एक बार आपने कोई चीज़ कोई कंसेप्ट को समझ लिया है, किसी लेसन को के कंसेप्ट को आपने समझ लिया है और जो आपको पढ़ाया जा रहा था और आप उसके बाद आप पूरे लेसन में अपना इंटरेस्ट खो देते थे, कैसी बात थी? तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, कि बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। वी वर जस्ट लिव फ्रॉम डे टू डे, लेकिन हम जो है दिन प्रतिदिन जो है वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, लेकिन हम जो है दिन प्रतिदिन स्कूल जाते थे। नाउ डेज, आजकल, देयर आर सो मैनी टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आजकल जो है बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन, अगर तब की बात करें, वैन एवर वी हैड टेस्ट, जब हम हमारी परीक्षा होती थी, टेस्ट होते थे, वी यूज़ टू जस्ट कॉपी, हम कॉपी नकल कर लिया करते थे। द टीचर थॉट, और अध्यापक ये सोचता था कि हमने अपना काम खुद किया है। देर इज़ ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़। कंटेंशन क्या होता है? एक विवाद, झगड़ा। दैट गिफ्टेडनेस होती है प्रतिभा, हमारी जो प्रतिभा है, हमें जो भगवान ने दी है। लर्निंग डिसेबिलिटी होती है सीखने में अयोग्यता, कि हम कुछ सीख नहीं सकते। कि एक विवाद है कि सीखने की अयोग्यता और जो है प्रतिभा है वो साथ साथ चलती हैं, हैंड इन हैंड, साथ साथ चलती हैं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या ये आप पर भी अप्लाई होता है? क्या आप के साथ भी ऐसा ही हुआ है?
हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे कहते हैं कि वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, कि मेरी क्लास के ही कुछ विद्यार्थियों को ले लीजिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। ऑर्डिनरी साधारण, कि जो बहुत ही अच्छा किया करते थे और बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आते थे, टॉपर होते थे, वो आजकल साधारण नौकरियाँ कर रहे हैं। तो ये मार्क्स जो है मायने नहीं रखते हैं, मायने रखता है कि कितना आपको समझ आया है, उस चीज़ को कैसे आप ले रहे हो। मेरा राजा क्वेश्चन पूछते हैं, आई हैव कम अक्रॉस द सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर आर टॉपर्स, देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग ऑर्डिनरीली टुडे, कि कुछ लोगों ने मुझे भी बताया है कि अलग अलग जगह पे कि बहुत सारे ऐसे क्लास टॉपर हैं जो आज भी साधारण नौकरियां साधारण तरीके से, ऑर्डिनरी क्या होता है, साधारण तरीके से नौकरियां कर रहे हैं। तो आगे हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि इन स्कूल आई थिंक लिविंग अवर लाइफ देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट यानी कुछ करके, कुछ प्रैक्टिकल करके हम जो है स्मार्ट बन जाते हैं। कुछ प्रैक्टिकल करके हमें कुछ देखना होता है स्कूल में, और उससे हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। मोर देन बाई डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन। कहता है कि आई हैव लर्नड मोर, कि मैंने ज़्यादा सीखा है, बाई डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन देन व्हाट एकेडमिक वुड हैव। तो अगले पेज पे है कि जो मेरी पुस्तकों ने मुझे सिखाया है। नेक्स्ट पेज पे क्या है कि जो मेरी पुस्तकों ने मुझे सिखाया है, जो मेरी पुस्तकों ने, उसके बजाय मैंने खुद प्रैक्टिकल करके चीज़ों को जो सीखा है अपने स्कूल में, उससे ज़्यादा सीखा है। प्रैक्टिकल करके ज़्यादा सीखा है, जैसे खेलने से, गेम्स वगैरह से मैंने ज़्यादा सीखा है। किसकी बजाय? किताबों की बजाय। शैक्षणिक, एकेडमिक क्या था? शैक्षणिक, किताबों को पढ़ने की बजाय। बेला राजा कहते हैं दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि आपके व्यक्तित्व और आपकी कुशलताएँ उस टाइम आपकी कुशलताएँ और आपकी पर्सनैलिटी सही थी। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कम्फर्टेबल विद, कि आप जो है समर्थ थे उस भाव को पाने में जिसमें आप सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। एंड डिफीट एवरी रूल सो दैट, और जो आपको गलत लगता है आप उस रूल को तोड़ देते थे, उसका उल्लंघन कर देते थे। डिफीट, उल्लंघन करना। नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू, तो कोई भी आपको नहीं रोकता था, जो भी आपको करने की ज़रूरत होती थी आप करते थे। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं दूसरी चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत ही रुचि थी मेरी। इफ़ फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वायर इन क्लास, मान लो हम क्लास में हैं, इट स्टार्टेड रेनिंग, बाहर बारिश शुरू हो गई, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, तो मेरा ध्यान कहाँ पे होता कि पानी बह रहा है, एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम, और कैसे एक बांध बनाया जाए, टू ब्लॉक इट, इसको रोकने के लिए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर इट कंटेन, कि कितना एक डैम को कैसे बनाना है, और डैम के अंदर जो है डैम को बनाना है पानी को रोकने के लिए, और उस डैम में कितना पानी आ सकता है, कितना पानी डैम रोक सकता है। वुड दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, ये उस दिन का मेरा इंटरेस्ट, ये रुचि होती थी। मैं स्टूडेंट्स लॉस्ट ए बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब कहता है कि जब विद्यार्थी मेरे जो क्लास फेलो थे वो कोई अपनी शर्ट का बटन खो देते थे खेलते हुए या लड़ते हुए, दे वुड कम रनिंग टू मी, वो मेरे पास भागते हुए आते। आई वुड कट ए बटन फॉर देम, मैं उनके लिए एक बटन, चौक में से एक बटन काट देता यूजिंग ए ब्लेड, एक ब्लेड का प्रयोग करके। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन ज़रूरी होता था, और जो है बटन की जगह एक चौक लगाने, मतलब उनको उनकी ड्रेस को जो है उनको फुल यूनिफॉर्म में दिखाना होता था, डिसिप्लिन था। अगर वो फुल यूनिफॉर्म में नहीं होते तो उनको पनिश किया जाता था। तो इसलिए डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन स्कूल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड नो स्टूडेंट्स कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन, कोई भी स्टूडेंट जो है इस बात को जो है नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग, कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर उसका बटन वगैरह गुम हो जाता तो उसको पनिशमेंट मिलती, इसलिए सबको डर लगता था। द स्टूडेंट्स वुड गेट पास डिनर विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म, तो स्टूडेंट्स जो है अपना डिनर करते थे फुल यूनिफॉर्म में। आफ्टर दैट डिड नॉट मैटर, और इसके बाद चाहे बटन गुम हो, कुछ भी हो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट। तो अब यहाँ पे बेला राजा कहती हैं कि कमिंग टू द प्रेजेंट, अब हम वर्तमान में आते हैं। हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट
काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट की एक क्लाइंट आपके सामने, आप उसको कैसा स्ट्रक्चर देना चाहोगे, आपको कैसे पता चलता है। हाफिज कुंटक्टर कहते हैं कि आई लुक एट द क्लाइंट फेस, मैं क्लाइंट के चेहरे को देखता हूँ, हिज क्लोज, उसके कपड़ों को, द वे ही टॉक्स, प्रोनाउंस, वो कैसे बातें करता है, वो कैसे प्रोनाउंस कैसे बोलता है, द वे ही ईट्स, वो कैसे खाता है, एंड आई वुड नो, मुझे पता चल जाता है कि उसका टेस्ट क्या है, वो कैसी चीज़ चाहता है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे, मैं लोगों से ऐसे जो है उनसे संबंधित होता हूँ, इन ए वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, जिससे वो सुविधा महसूस करें। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली बिल्कुल जो है बिल्कुल फुर्सत से। तो कहता है कि बिल्कुल फुर्सत से मैं उनके सामने बिल्कुल फ्री माइंड होकर मैं स्केच बनाता हूँ उन्हें पेपर ऑन द स्पॉट, यानी कि एक कागज़ पर जब भी स्केचेस में बनाता हूँ बहुत ही फुर्सत में बिल्कुल ही फ्री माइंड होकर बनाता हूँ। आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, फिर वो पेपर वो डिज़ाइन जो है वो ऑफिस में मेरे जो हैं पीपल हैं उनको मैं दे देता हूँ, जो कंसर्न पीपल हैं वहाँ ऑफिस में उनको मैं दे देता हूँ। तो बेला राजा कहते हैं कि यू डू इट इंस्टिक्टिवली, इंस्टिक्टिवली क्या होता है, स्वाभाविक रूप से, क्या आप इसको स्वाभाविक रूप से कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे है हमारा जो लास्ट पार्ट है। हाफिज कुंटक्टर कहते हैं कि कॉल इट इंस्टिक्ट, आप इसे स्वाभाविक कह सकते हो, कॉल इट अर्थमेटिक, या आप इसको अर्थमेटिक कह सकते हो, ठीक है, जिसमें कोई गणना की जाती है। वट एवर जो भी हो, नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब ये जो स्केचेस ड्रॉ करना अब मेरे लिए एक मैथमेटिक्स जैसा हो गया है। पुटिंग डिज़ाइन, जिसमें क्या करना होता है, डिज़ाइन पुट करने होते हैं, कंस्ट्रक्शन करना होता है, ठीक है, कुछ बनाना होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब कुछ निर्माण करना, बनाना, साइकोलॉजी होती है, एक मनोविज्ञान होता है, सोशोलॉजी समाजशास्त्र होता है, सामाजिक चीज़ें होती हैं, टुगेदर इकट्ठे ही, एंड मेकिंग स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, और इन सब को ध्यान में रखते हुए कुछ स्केच करना, कुछ ड्रा करना, कुछ बनाना, वो क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू ए फुल सर्कल वैन वेयर मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ डेरिव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशन। डेरिव्ड का मतलब क्या होता है, बनाना। तो यहाँ मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी एक व्याख्या, एक डेफिनेशन बना दी है मैथमेटिक्स की। ओन मीन्स खुद की, इंटरप्रिटेशन एक व्याख्या बना दी है खुद की। टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट, इसको एक सब्जेक्ट से लेते हुए, सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट जिससे उनको नफरत थी, टू ए सब्जेक्ट, अब उन्होंने इसको किस रूप में ले लिया है, ही नाउ लव्स डीलिंग विद, अब इस मैथमेटिक्स के साथ काम करना, ठीक है, इसकी जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं मैथमेटिक्स की, उनको सोल्व करना, इस चीज़ से उनको बहुत ही लगाव है, ये ऐसा करना उनको बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि मैथमेटिक्स अब उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो किससे जुड़ गया है, उनकी जो स्केचेस हैं, उनकी जो ड्राइंग है, उनके डिज़ाइन हैं, उनसे जुड़ गया है, इसलिए अब मैथमेटिक्स उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ इनका इंटरव्यू यहाँ पे ये ओवर होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए गए हैं, आपको अच्छे से लर्न करना है, लेसन को रीड करके देखना है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।